मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि जो हमने पिछली क्लास में किया था। अल्फ़ाबेट की पोजीशंस हमने पढ़ी थी, उनके अपोजिट्स हमने पढ़े थे, जो भी अल्फ़ाबेट के अपोजिट्स रहेंगे। और जो उनका लेफ़्ट साइड अगर हम बात करें कि अल्फ़ाबेट की लेफ़्ट साइड क्या होती है, अल्फ़ाबेट की राइट साइड क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम फर्स्ट हाफ की बात करेंगे। जैसे अगर हम अल्फ़ाबेट को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक फर्स्ट हाफ हो जाता है, एक सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ हमारा होता है ए से एन तक और सेकेंड हाफ जो हमारा होता है वो एन से जेड तक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम फर्स्ट हाफ को चेंज कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने एन से स्टार्ट करके ए तक ले गए और उसके बाद सेकेंड हाफ को हम वैसे ही रखते हैं, यानी कि एन से जेड वैसे ही रखते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनकी पोजीशंस होगी वो क्या रहेगी, तो वो आज हम देखने वाले हैं। उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, प्रथम अर्धांश की, जो हमारा फर्स्ट हाफ है ये हमारा एम से ए, ये हमने चेंज कर दिया, ये फर्स्ट हाफ, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड हाफ है एन से जेड, इसे हमने सेम वैसे ही, इसे हमने चेंज कर दिया और इसे हमने सेम रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखते हैं कि जैसे कहा गया है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया, अपोजिट साइड पे लिख दिया। अब उसके कह रहे हैं कि राइट साइड से, जो हमारा ये राइट साइड है, ठीक है, दायां, जिसे बोलते हैं दायां, ये राइट साइड से हम देखेंगे 10वें अक्षर की। तो राइट साइड से हमारा 10वां अक्षर मान लीजिए यहाँ पे नहीं पड़ा, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10th नंबर हो गया राइट साइड से। तो अगर हमें देखना है 27 से माइनस किया हमने 10, तो कितना आ गया 17 नंबर हमारा जो पड़ेगा वो राइट साइड से 10 पड़ेगा, यानी कि वो हो गया हमारा Q, ठीक है। राइट साइड से 10th नंबर जो है हमारा वो क्यों पड़ेगा, कैसे हमने चेक कर लिया, 27 से माइनस करके हमें पता चल गया कि जो हमारा राइट साइड से 10th नंबर आएगा वो आएगा क्यों, ठीक है। 17 नंबर मिल गया, 10th नंबर आ गया। अब हम बात करें, इसमें कहा गया है कि 10वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि जो ये 10वां अक्षर हमारा जो क्यू पड़ा है, इसके बाईं ओर अगर हम 7 और चलें, 7 और चलते हैं तो हमें कौन सा अक्षर मिलेगा। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये 10th हो गया था, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा P O, और ये N3 यहाँ पे हो गया। उसके बाद 1 4 5 6 7, तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हमारा आ जाएगा। तो जो 7th नंबर आएगा हमारा राइट साइड से, वो कितना पड़ेगा E, ठीक है। तो इस तरह हम इसे कर सकते हैं सॉल्व, कोई इशू है नहीं ज़्यादा, बड़ा सिंपल सा है। अगर फर्स्ट हाफ को चेंज करते हैं, मान लीजिए यहीं पर अगर सेकेंड हाफ को चेंज कर दिया जाए, तो एक बार हम सेकेंड हाफ को देख लेते हैं। सेकेंड हाफ को अगर चेंज कर, ठीक, तो इस तरह से इसे हम देख सकते हैं। और बाकी सिंपल सा तरीका यही है कि 13 तक जब आप आ गए उसके बाद आप उसमें ऐड कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारे जैसे अल्फ़ाबेट हमें दे रखे हैं, मान लीजिए एक हमें दे रखा है 20th नंबर राइट साइड से, राइट साइड से हमें 20वां अक्षर पता है और लेफ्ट साइड से हमें मान लीजिए दूसरा अक्षर पता है, ठीक है। तो इनके बीच हमें पता करना है कि कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दो कंडीशंस बनती हैं, एक होता है जब बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से, दूसरा दाएं से यानी कि राइट साइड से, ठीक है। मान लीजिए हमें पता है कि बाएं साइड से, बाएं से 5वां अक्षर तथा दाईं ओर से 15वें अक्षर के बीच
अक्षरों की संख्या कितनी होगी, अक्षरों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए हमारा ये हमारी कंडीशंस कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से डैश कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। बाएं साइड से पांचवा अक्षर, मान लीजिए यहाँ पे हमारा पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर ये होगा। दाएं साइड से 15वां अक्षर, ये जेड से स्टार्ट करते हैं, दाएं साइड से दायां और ये बायां, इसे स्टार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 20वां अक्षर है, हमें नहीं पता है कि कितना है। तो अगर हम चेक करना चाहें 20वां हमारा कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, सॉरी इसमें से हम माइनस करेंगे 27 से माइनस टी माइनस करेंगे 20, तो ये 7th नंबर का हो जाएगा। 7th नंबर का मतलब 7th नंबर का हमारा आ जाएगा जी, 7th नंबर, तो लेफ्ट साइड से कितना आ गया जी। अब इसके बीच में जो अक्षर पड़ेगा वो एक अक्षर पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, एफ। इसके बीच कितने अक्षर बचा, एक अक्षर बचा। अगर हम चाहें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड से कितना है 5 और राइट साइड से कितना है 20, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। अब हमें अल्फाबेट हमारे होते हैं 26 से हम माइनस कर देंगे 25, तो कितने अक्षर बचे, केवल एक अक्षर बचा है, कौन सा बचा है, वो हमारा एफ बचा है। अगर हमें सिंपल चाहिए देखना कि कितने अक्षर हैं उनके बीच में, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। और अगर हमें वो एग्जैक्ट पता करना है कि वो हमारा अल्फाबेट कौन सा होगा, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम राइट साइड से देखें, राइट साइड से हमें कोई भी नंबर पता करना है तो जो हमें दे रखा है 27 से माइनस कर देंगे, हमें वो अल्फाबेट पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड से तो हमें काउंटिंग से पता ही होता है, पोजीशन से, तो वो हम पता कर लेंगे। उसके बाद इनका देखेंगे लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो हम ऐड करके उनके बीच डिफरेंस निकाल लेंगे और वो हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। इसके बाद अगर हम एक बात करें, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशंस बनती है, जैसे मान लीजिए बाएं बाएं की अगर कंडीशन हो, यहाँ पे भी बायां दे रखा हो, जैसे यहाँ पे भी दायां दे रखा था, अब यहीं पे अगर बायां दे रखा हो, बाएं तथा बाएं के बीच, तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में ये बन जाएगा, जैसे मान लीजिए ये नंबर दे रखा था और जस्ट यहाँ पे ये नंबर दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इरेज करते हैं इसे और आगे लिखते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां, लेफ्ट साइड से 22वां और उसके बाद बाएं से 8वां अक्षर हमें बताना है कि इसके मध्य कितने अक्षर होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सेकंड कंडीशन जो आपकी बनेगी, सेकंड कंडीशन ये बनेगी कि बाएं और फिर उसका बाएं। मान लीजिए कुछ एक कंडीशन है, ठीक है, इसे स्टार्ट किया, ये 22वां हमारा अक्षर बी हो जाएगा, अगर याद है तो ठीक है, तो कोई इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे 8वां बताना है, इसे 8वां ये हमारा एच हो, ठीक है। अगर हम बात करें कि मिडिल टर्म, ये इस तरह से इनके बीच कितने बनेंगे, ये 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। काउंट करते हैं कितने बीच में होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, इस तरह से आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा 22 में से 8 माइनस करेंगे, 14 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक ये नंबर ओवरलैप हुआ है, जो नंबर यहाँ पे ओवरलैप हुआ है यानी कि डबल काउंट हुआ है ये एच हमारा, तो इसलिए इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो एग्जैक्ट हमारे पता चल जाएगी कि इनके बीच कितने नंबर हैं, कितने अल्फाबेट इनके बीच में है, एच और बी के बीच में, यानी कि 8वें और जो 22वां नंबर है 8 और 22 नंबर है, उनके बीच में कितने नंबर्स हैं वो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। क्योंकि ये माइनस जो हमने किया है वो ओवरलैप की वजह से किया है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, सीखा। जैसे मान लीजिए ये बायां बायां हो गया, अब यहाँ पे कहीं अगर दे दिया जाए दाएं, मान लीजिए यहीं पे दे दिया गया
दाएं तथा दाएं, ठीक है, एंड। और यहाँ पे बायां है तो यहाँ पे हम दायां कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम दाएं कर लेते हैं। इसी एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए दाएं टर्म देखते हैं। अब हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड का निकाल देना होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लेफ्ट साइड का निकाल लेंगे तो हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेफ्ट से राइट साइड हो गया हमारा ये, ठीक है, जेड से हमने स्टार्ट किया, पेयर राइट से हम यहाँ पे स्टार्ट किया, जेड से। अब यहाँ पे हमें ये काउंट नहीं करना, हम क्या देखेंगे कि जेड से हमारा ये 22वां अक्षर, ठीक, ये हमारा 8वां अक्षर। अब हमें ये पता करना है कि जेड से अगर हम उल्टी साइड से 22वां नंबर हमें पता करना है तो वो हमारा कौन सा होगा, 27 माइनस 22, यानी कि 5th नंबर का। 5th नंबर का हो जाएगा ई, लेफ्ट साइड से तो कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर यही नंबर हमें यहाँ पे पता करना है तो 27 से -8 कर देंगे तो वो नंबर हमारा हो जाएगा 19, ठीक है। 19 मतलब लेफ्ट साइड से वो हमारा हो जाएगा एस। अब हमें लेफ्ट साइड से हमें पता चल गया है कि जो सीधी सी काउंटिंग होती है वो हमें पता चल गई है कि कौन कौन से है। तो इनकी 5 और 19 के बीच अगर हमें पता करना है कितने अल्फ़ाबेट है हमारे, तो 19 से 5 हम माइनस करेंगे, 14 आ गया, 14 से -1 कर देंगे, 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, 13, दोनों, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर हो गए, 30, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा बस लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गए, बाकी नंबर्स काउंटिंग वही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन है, एक और कंडीशन इसमें बनेगी आपकी, ये आपका दायां हो गया और दाएं साइड से हो गए, आपके बाएं साइड से हो गए। अब एक कंडीशन आपकी बनेगी ओवरलैप वाली, जिसमें आपका जो आएगा वो आप एक बार देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला जो हमारा टाइप है वो क्या रहेगा। अगला टाइप हमारा क्या है कि यदि जो लेफ्ट साइड से होता है फिर उसका राइट साइड से, इसमें ओवरलैपिंग होती है, इसलिए इसमें हम -1, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 20 नंबर जो कि हमारा टी हो जाएगा, 20वें अक्षर, तथा दाएं से 18वें अक्षर, इधर से 18वां अक्षर। 18वां कौन सा हो जाएगा, ये जेड से स्टार्ट हो रहा है, दाएं साइड से, दायां है, ये बायां है, ठीक है। तो अगर हम राइट साइड से पता करना है तो 9th नंबर हो जाएगा। 9th नंबर का मतलब है ये आई हो जाएगा, ठीक है, आई 9 और ये 20। तो अब हमें पता चल गया है लेफ्ट साइड से दोनों नंबर पता चल गए हैं, ये भी हमें पता चल गया, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। लेफ्ट साइड से ये 9 है और लेफ्ट साइड से ये 20 है, इनके बीच में पता करना है तो लेफ्ट साइड से 9 और लेफ्ट साइड से 20, इनका हमारा लेफ्ट साइड से 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया है 11, बट इसमें क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुई है, तो ओवरलैपिंग की वजह से हमने माइनस कर दिया, तो हमें 10 नंबर जो है वो इनके मिडिल में आ जाएंगे। इनके जो मिडिल में रहेंगे वो कितने नंबर रहेंगे, कितने अल्फाबेट आएंगे, 10। कैसे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, बड़ा बेसिक से समझना है। लेफ्ट साइड से हमारा 20 हो गया, टी हो गया, राइट साइड से हमें 18 दे रखा है, हमने लेफ्ट साइड से, किसी को भी एक साइड से निकाल दो, ठीक है। इसका सबसे सिंपल सा फंडा यही है कि दोनों को एक साइड से निकाल दो। जब एक साइड से निकालोगे तो फिर उनका डिफरेंस जो उनके बीच का जो अल्फ़ाबेट है वो निकालने बहुत आसान हो जाएंगे।
तो मान लीजिए हमने लेफ्ट साइड से निकाल लिया। लेफ्ट साइड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे जो राइट साइड पर दे रखा है। 9 नंबर हो गया, आई हो गया। इनके बीच का हमें डिफरेंस देखना है कितना है, 11 है। ओवरलैपिंग हुआ है इसलिए हमने -1 कर दिया, तो हमें 10 नंबर मिल गए। अगर आपको यही मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये अभी 20 दे रखा था, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15 दे रखा हो और यहाँ पे 10 दे रखा। ठीक है, अब हम देखते हैं। 15 हो गया हमारा, ये वो हो जाएगा, ये हमारा 10 है जेड साइड से, तो ये हमारा 27 से माइनस 10 करेंगे 17 हो जाएगा। 17 का मतलब कितना आ जाएगा, क्यू, 17 क्यू हो जाएगा। अब ओ और क्यू के बीच कितना आ रहा है, ओ और क्यू के बीच कितना आएगा, 17 माइनस 15 कितना आया, 2। ओवरलैपिंग -1, यानी कि कितना हो गया 1। सिंपल से यहाँ से ये भी दे सकते थे क्वेश्चन, और क्यू के बीच कितना है ई, तो इसकी नंबर हमारा सिंपल से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।